प्रिय साथियों, नमस्कार। जय श्री राम। दीपावली के शुभ अवसर पर मैंने अपना प्रदीप शर्मा आप तक चैनल का पहला वीडियो आपके समक्ष रखा था। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, समर्थन दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मैं तहे दिल से आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। पुनः आपको जय श्री राम बोलता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको दीपावली के शुभ अवसर पर यह बताने का प्रयास किया था, विशेषकर युवा साथियों के लिए, कि कैसे एक परिवार, एक राजनीतिक दल जो लगभग 140 वर्ष पुराना है, उस दल ने, उसके नेताओं ने सत्ता में रहते हुए हम हिंदू समाज वालों का, हम सनातन प्रेमियों का कैसे शोषण किया, कैसे सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया। तो साथियों, आज मैं पुनः अपने साथियों को, युवाओं को, जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जिनके हाथों देश का भविष्य सुरक्षित होगा, चहुमुखी विकास होगा, तो साथियों हम शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। हमारा प्रिय भारतवर्ष लहूलुहान भी हुआ। भारत के पूर्वी हिस्से, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, पश्चिमी हिस्सा जो पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, सूबा सरहद को आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। तो साथियों, देश के टुकड़े किए गए, देश के जनमानस को लहूलुहान किया गया। जैसा कि उस समय के जो कुछ हमारे बुजुर्ग अभी तक भी हमारे मध्य रह रहे हैं, वो बताते हैं, इतिहास भी बताता है कि लगभग 14 लाख हिंदू सिख भाइयों का बेरहमी से कत्ल किया गया। सिंध में कत्ल किया गया, पश्चिमी पंजाब में कत्ल किया गया। इतना बड़ा कत्लेआम, वो भी देश के विभाजन के साथ। हमें खंड खंड हुआ भारत, आजादी के साथ नसीब हुआ। 14 अगस्त 1947 से लेकर लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हिंदुओं सिखों का, पूर्व में बंगाली हिंदुओं का लगभग 2.5 महीने कत्लेआम चलता रहा। सरकारें बेबस थी, सब बेबस थे। साथियों, जैसे ही कत्लो गारत कम हुई, समाप्त होने की को थी, तो वैसे ही पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कबालियों के वेश में कश्मीर में भेज दिया। जबकि कश्मीर के जो अंतिम महाराजा हरि सिंह थे, हिंदू शासक थे, राजपूत शासक थे, उन्होंने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया था। ये सारा विश्व जानता है, हमारे बुजुर्ग साथी सब जानते हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने विलय कर दिया था, परंतु कबालियों ने मीरपुर, मुजफ्फराबाद, यानी 1/3 कश्मीर को कब्जे में लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। परंतु हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम कर दिया। माननीय लोक पुरुष पटेल जी नहीं चाहते थे। पटेल जी ने तो 24 घंटे प्रधानमंत्री को प्रार्थना के स्वरूप कहा था कि मुझे 24 घंटे और दे दो। जिस कश्मीर में वो आगे बढ़ चुके हैं, वो सब खाली कराकर
उनको पश्चिमी पंजाब के जो बंटवारे में मिला उनको क्षेत्र था वहीं तक भेज दिया जाए, परंतु नेहरू ने नहीं बात मानी। आखिरकार वो कश्मीर की जो विवादित समस्या यूएनओ में गई। साथियों, यूएनओ में हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वीकार कर लिया, लिखित में दे दिया, कश्मीर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कश्मीर पाकिस्तान और भारत में एक विवादित क्षेत्र है। सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री नेहरू की शुरुआती दौर में, जबकि लहूलुहान हो चुका जनमानस, अभी वो धर को भटक रहे थे, उसी समय उन्होंने कश्मीर का जो मुद्दा था उसे लटकने के लिए रहने दिया। तो साथियों, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कश्मीर की समस्या जवाहरलाल नेहरू की देन थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह कटु सत्य है। यह कटु सत्य देश को स्वीकार करना पड़ेगा, जो नहीं कर रहे उन्हें भी करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, नेहरू वहीं नहीं रुके, कश्मीर को 370-35 दे दिया गया। कश्मीर का अलग प्रधान, अलग विधान, अलग निशान, देश से एकदम अलग विशेष उनको दर्जा दिया गया। साथियों, ये दूसरी सबसे बड़ी भूल जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसका खमियाजा पूरा देश, पूरा समाज आज भी भुगत रहा है। 45 साल पहले तक जो कुछ कश्मीर में शांत इलाका था, वहां भी शांति भंग की गई, हिंदुओं को निकाला गया। ये सब आपके सामने है, आप देख ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं। साथियों, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद भारत मां के महान सपूत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। दुर्भाग्य से उनका विदेश में स्वर्गवास हो गया, उस पर भी अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, परंतु जरूरत यह तो कहने में है कि शास्त्री जी के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री नियुक्त की गई, उस इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होते हुए साधु संतों ने, हिंदू समाज ने, सनातन प्रेमियों ने गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए, गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए आह्वान किया। साधु संत सैकड़ों गौएं लेकर 7 नवंबर 1966 को संसद मार्ग पर गए। आंदोलन था, धरना भी देना था। साधु संतों, महापुरुषों ने, सनातन प्रमुखों ने अपनी वहां पर राय सलाह मशवरा देश को देना था, सनातन प्रेमियों को देना था, परंतु उससे पहले ही इंदिरा गांधी के आदेश पर निहत्थे साधु संतों पर, गौ माता पर हजारों राउंड फायर किए गए, जिसमें महान संत करपात्री जी महाराज भी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने घायल अवस्था में ही शराब दे दिया था कि इंदिरा गांधी स्वयं को पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी कहती है, ब्राह्मण की बेटी कहती है, परंतु साधु संतों को, ब्राह्मणों को, सनातनियों को, गौ भक्तों को जिस प्रकार कत्ल किया गया। साथियों,
बहुत पीड़ादायक वो स्थिति थी, देश उससे उभरा, सरकार अपने जुल्म बढ़ाई जा रही थी। साथियों, सन 71 में दिसंबर के माह में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो पूर्वी कमान के प्रमुख थे, उनको पूर्व में कर्तव्य निभाने के लिए कहा गया। जी जान से उन्होंने युद्ध लड़ा, अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर ढाका पर दावा बोला। लगभग 94,000 पाकिस्तानी फौजियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। उनकी पतलूनें उतार दी गई। साथियों, 1971 के युद्ध में बहुत अच्छी विजय मिली। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, सूबा सरहद, फ्रंटियर स्टेट जिसे कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, वो अलग हिस्सा होकर, पूर्वी पाकिस्तान अलग हिस्सा होकर, ये 2 पूर्व और पश्चिम में, बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 देशों में विभाजित हो गया। साथियों, इंदिरा गांधी ने गलती पर गलती, फिर अपने पिता नेहरू वाली गलती वही दोहरानी शुरू की। बहुत पीड़ा के साथ ये मन विचलित होते हुए साथियों को, युवा पीढ़ी को मैं ये बताना चाहता हूं कि सन 72 में शिमला समझौता हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब भुट्टो थे। शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते में इंदिरा गांधी चाहती तो पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 के दरमियान जो हमारे कश्मीर का एक हिस्सा कब्जे में लिया था, इंदिरा गांधी सुदृढ़ निश्चय रख के, साथियों सच्चाई है ये, इंदिरा गांधी वो क्षेत्र हमें फिर वापस, जिसे आज पीओके कहा जाता है, ले सकती थी, परंतु कोई कोशिश नहीं की गई। बदले में चंद दिनों बाद 94,000 फौजियों को, पाकिस्तानी जो बंदी बनाए हुए थे उनको, भारत सरकार ने इज्जत से उनको बरी कर दिया, उनके वापिस पाकिस्तान देश में पहुंचा दिया। परंतु युवा पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि हमारे 54 पायलट और हमारे 150 से ज्यादा जवान जो हिंदू सिख समुदाय के थे, भारतीय फौजी थे, देश के लिए लड़ रहे थे, उनमें से एक को भी, साथियों एक को भी इंदिरा गांधी ने वापस लाने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई उनका ऐसा विचार था। उन सभी सैनिकों को, उन बहादुर सैनिकों को 10, 15, 20 साल के अंतराल में पाकिस्तान में घोर यातनाएं देकर, उनको तड़फा कर, तरह तरह के उनको तसीहे देकर मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, क्या हम इसको कोई देशभक्ति कहेंगे? कहाँ तो 1950 में संविधान बना, संविधान में लिखा गया, कहा गया, सारा देश एक है, सब समुदायों का, सब जातियों का समान रूप से देश के संविधान को मानने में हक है, अधिकार है। तो साथियों, केवल हिंदू समाज के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो किया, वो मैं अपने चैनल
प्रदीप शर्मा आप तक के मन से मैं आप तक यह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसे ही सन 72 में शिमला समझौता हुआ, सैनिकों को भेजा गया, हमारे बहुत से परिवार अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर पर, जम्मू में दिल्ली पर धरने पर बैठते रहे, पर इंदिरा गांधी के कानों तक जूं नहीं रहेंगी। और इस परिवार को तो सनातन से लेना ही कुछ नहीं है, केवल मात्र वोटों के लिए तुष्टीकरण। तो साथियों, उससे आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं सन 73 पर। 1973 में इंदिरा गांधी ने अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुसलमानों के लिए अलग उनका एक बोर्ड बनाने की सोची, स्वयं उनको तैयार किया। मुस्लिम मौलाना नबी जो उनके शिक्षा प्रमुख थे, सबको इकट्ठा किया। उन्हें कहा गया कि आपके लिए हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ला रहे हैं। और उस समय के कुछ नेताओं जो वाकई ही धर्मनिरपेक्ष विचारों के थे, मसलन एनडी तिवारी, विद्याचरण शुक्ल, वाईबी चौहान, वसंतदादा पाटिल आदि आदि कई नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को यह कार्य ना करने की सलाह दी थी। पर इंदिरा गांधी ने किसी एक भी नेता की कोई बात नहीं मानी, अपनी मनमर्जी की। देश पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थोप दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की जो शुरुआत पंडित नेहरू ने की थी, उसी तुष्टीकरण की नीति को बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी ने ये पर्सनल लॉ बोर्ड भी देश पर थोप दिया। सनातनियों का हित उनकी समझ से परे था। साथियों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो अब मैं आपके सामने 1973 में ये सारा वाक्य हो गया, 75 में इमरजेंसी लगी, 80 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ गई, 84 में उनका जो है एक हत्या द्वारा देश को झंझोड़ कर रख दिया। इसमें कोई दो राय नहीं। वो घटना अपूर्णीय क्षति भारत के लिए लाई। इंदिरा जी का जाना, उनकी हत्या होना देश के लिए बहुत चिंतादायक बात थी। फिर उनके बेटे राजीव गांधी ने जो सत्ता संभाली, वो सब बुजुर्गों को तो मालूम है, आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में बहुत कम मालूम है। साथियों, कश्मीर जो बचा कुचा हमारे पास, उस कश्मीर में शांति थी, परंतु कहां से नजर लगी, देश विरोधी ताकतों ने कश्मीर में अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू किया। तो केंद्र में शासन राजीव गांधी का था। सलाहकारों ने उन्हें राष्ट्रपति शासन और कश्मीर का राज्यपाल का दायित्व श्री जगमोहन को दिया। जगमोहन जी वास्तव में भारत मां के महान सपूत, एक शेर दिल इंसान थे, सनातनी थे, पक्के राम भक्त थे, देशभक्त थे। साथियों, सिर उठा रहे आतंकवाद को कश्मीर में संपूर्ण रूप से कुचलने ही वाले थे कि राजीव गांधी ने पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के कहने पर, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्र पर्यटन स्थल है मरी,
वहां पर बेनजीर भुट्टो और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मीटिंग हुई। बेनजीर भुट्टो ने राजीव गांधी को कहा, भैया आप जाओ, सबसे पहले जगमोहन को वापस दिल्ली बुलाओ। तो सच मानिए, राजीव गांधी ने दिल्ली आते ही सबसे पहला कार्य, रात होने से पहले सर, रात होने से पहले ही फोन किया, श्रीनगर से वापस जगमोहन जी को बुलाया। साथियों, प्यारे भारत के साथ, विशेषकर हिंदू समाज के साथ जो खिलवाड़ पंडित नेहरू ने शुरू किया, इंदिरा गांधी ने बढ़ाया, उसी विचारधारा पर, सनातन को कुचलने पर जितना भी जोर लगा राजीव गांधी ने लगाया। उससे पहले साथियों, आपको सब मालूम है, 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी का देश की राजधानी दिल्ली में उनके घर में उन्हें गोलियों से भून दिया गया, तो उसी समय 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली में कांग्रेसियों ने सिख भाइयों को रेवाड़ी में, कानपुर में, पुणे में, ना जाने और भी कुछ देश के हिस्सों में बेरहमी से गलों में टायर डालकर उनको, हजारों बेगुनाह सिखों को कत्ल कर दिया गया। साथियों, देश के साथ धोखा करना, सनातन के साथ धोखा करना, ये मानो कांग्रेसी संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका था। उससे आगे बढ़ाते हुए आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले की बात है, प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में यह साफ वक्तव्य दिया था कि भारत के संसाधनों पर, भारत के जो सोर्सेज हैं उन पर केवल और केवल मुसलमानों का पहला हक होना चाहिए। उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द तक नहीं यूज किया। नेहरू से जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा शुरू हुई थी, वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक पहुंची। साथियों, जैसे ही सनातनियों ने, देशभक्त जनता ने वोट के नाते, वोट के द्वारा 2014 में बहुत बड़ा बदलाव किया, देश के इतिहास में पहली बार शुद्ध सनातनी सरकार दिल्ली में सत्ता नहीं सेवा के लिए आई। तो साथियों, ये बात वहां तक तो आपको सबके समक्ष रख दी है, परंतु साथियों, ये जो तुष्टीकरण की नीति है, ये सिर्फ यहीं तक नहीं चली। ये उनके जो लाडले हैं, आज के कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, उस परिवार के साहबजादे हैं। कांग्रेसी उन्हें किसी बड़ी रियासत के राजकुमार की तरह समझते हैं। तो जब नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इन सब ने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा को पार करते हुए जो हद कर दी, उसी प्रकाष्ठा को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान के जो इनके राजकुमार राहुल हैं, उन्होंने अपनी पूजनीय माता के साथ रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जब सीएए का प्रावधान चल रहा था, तो कैसे अल्पसंख्यक समुदाय को सड़कों पर आने के लिए, लड़ने के लिए कहा था। तो साथियों, इतनी बेशर्मी से 140 वर्षीय पार्टी शुरू से लेके उसके अब तक के शीर्ष नेता सनातन विरोधी, देश विरोधी, साथियों सच्चाई है ये, मेरे देश प्रेमी सनातन भाइयों, सच्चाई है ये 100%।
आपको मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं। आप कहीं भी कोशिश कर लें, आपको 100% सत्य ही मिलेगा। 1% भी प्रदीप शर्मा आप तक के चैनल पर झूठ नहीं बोला जाएगा, मनगढ़ंत बात नहीं कही जाएगी। कड़वा सत्य है जो हमें देशभक्तों के सामने, सनातन प्रेमियों के सामने ये कड़वा सत्य रखना ही है। अब मैं जो वर्तमान के इनके शीर्ष नेता हैं, विदेशों में तो उलूल जुलूल जाके बातें जो करते हैं आपको सब मालूम है, परंतु साथियों 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। ज्यादा नहीं, 2-3 उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूंगा। बाकी आने वाले वीडियो में समय और सन समेत इस शीर्ष नेता के जो वाक्य हैं, जो विचार हैं, उनको तारीख समय सहित आपके समक्ष रखा जाएगा। परंतु 3 वाक्य में इन के शीर्ष नेता राहुल गांधी के बारे में बताता हूं। फरवरी 2016 में जेएनयू में शहरी नक्सलवादी सनातनियों के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ, देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जब उनको तितर बितर किया गया तो मुश्किल से 1 घंटे बाद राहुल गांधी वहां आता है। उमर खालिद, कन्हैया कुमार, शर्जिल इमाम जैसे वहां नौजवान जो इनके शहरी नक्सलवाद के समर्थक, टुकड़े टुकड़े गैंग, तो राहुल गांधी ने वहां पत्रकारों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने कहा, मैं और मेरा परिवार, मेरी पार्टी हर समय इन नौजवानों के साथ खड़े हैं। तो उसका सबूत उन्होंने दे भी दिया। कन्हैया कुमार को दिल्ली के एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़वाया गया। ये तो सनातन प्रेमियों का एक निश्चय था, देशभक्तों का जो एक मत था। कन्हैया कुमार जीत नहीं सका, वो पितृ मंदिर में टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया दाखिल नहीं हो सका। तो दूसरा उदाहरण राहुल गांधी का मैं दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के खतौली कस्बे में। खतौली साथियों, मुजफ्फरनगर से मेरठ आते हुए रास्ते में जीटी रोड, उत्तर प्रदेश के मध्य में खतौली कस्बा, जुम्मे की नमाज पर राहुल गांधी वहां पहुंचे। नमाजी जैसे ही निकले, उन्होंने राहुल गांधी से पहली मांग की, और वो एक ही मांग थी कि हमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद दी जाए। जैसे 14 फरवरी 2016 को राहुल गांधी ने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग, शहरी नक्सलवाद का खुलकर समर्थन किया, देशद्रोहियों का खुलकर साथ दिया, वैसे ही जो नमाजी निकले थे उनके सामने राहुल गांधी ने कहा कि अगले साल चुनाव हैं, हमारी सरकार बना दीजिए, हमारे परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा, आपको मूल स्थान पर मस्जिद दी जाएगी। तो साथियों, सनातन के साथ ये परिवार कम से कम 8 दशक होने को हैं। ये सनातन को कुचलने का, नष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं। और दूर क्या जाइए सर, साथियों, अभी 2 वर्ष पहले ही राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो युवा पीढ़ी को भी ये जानना आवश्यक है कि उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने उन सनातन विरोधियों का, देश विरोधियों का खुलकर साथ दिया, खुलकर वीडियो बनाए, पोस्ट किए। उदाहरण के तौर पर दक्षिण के राज्यों से ही है जॉर्ज पुनैया। जॉर्ज पुनैया वही है जो एक पादरी है, ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखता है। तो उसने कहा था, मैं भारत की धरती पर पैर नहीं रखना चाहता क्योंकि मेरे पैर जो हैं वो मैले हो जाते हैं। भारतवर्ष की प्रिय धरती से
जिसको इतनी नफरत, वो राहुल गांधी के लिए सहयात्री रहा। उससे भी आगे बढ़कर रिजिल मुकुट्टी, जिसने केरल में खुलेआम सड़क पर गाय बछड़े को काटकर वहीं पकाया, वहीं गोबख्शों को खिलाया, उसका साथ लेकर कि भारत जोड़ो यात्रा, सनातन का नाश करने के लिए यह यात्रा निकली थी। साथियों, यात्रा पहुंचती पहुंचती जैसे ही कश्मीर में गई, 21 जनवरी 2023 को यात्रा का समापन था। श्रीनगर में जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हजारों कश्मीरियों के सामने जो इन्होंने अपने आपा दिखाया, वो हम पूरी तरह से अपने चैनल पर नहीं दोहरा सकते। वो युवाओं को, बुजुर्गों को, पूरे देश को मालूम है। बहन भाइयों ने वहां स्टेज पर किस तरह का आचरण किया, वो इनकी संस्कृति है, वो इनको मुबारक। हमें अपनी सनातनी संस्कृति से प्यार है, हमें सनातन की रक्षा करनी है। तो वहां पर भी राहुल गांधी ने बेशर्मी की हद पार करते हुए खुल्लम खुला हजारों लोगों के सामने कह दिया कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत दे दो, हमारी सत्ता दिल्ली के शासन पर आएगी, हमारी सत्ता आते ही हम 370-35 वापस कर देंगे। तो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा, अपने चैनल प्रदीप शर्मा आप तक फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें इनके जो काले कारनामे, हमारे प्रिय देश राष्ट्र के बारे जो इनकी करतूतें, कुकर्म हैं, राहुल गांधी से लेकर जितने इसके चेले चांटे प्रवक्ता जो टीवी पर आकर बिल्कुल झूठे मनगढ़ंत बातें देश को बरगलाना चाहते हैं, सनातन का सर्वनाश करने पे तुले हैं, परंतु सनातन का ये बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सनातनियों को एकजुट रहना है, इनका पुरजोर विरोध करना है। जब संविधान 140 करोड़ भारतीयों को बराबरी का हक देता है, तो फिर समुदायों में फर्क काहे का, जातियों में फर्क काहे का? 140 करोड़ हम सब देशभक्त, देश को, विकास को और ऊंचा ले जाने के लिए, विकास को और आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा के लिए केंद्र में ही नहीं, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में सनातनी सत्ता चाहिए, सनातन की प्रदेशों में सरकारें चाहिए। तो तभी इन सनातन विरोधियों से, सनातन को नष्ट करने पर तुली कांग्रेस पार्टी, इससे निकले हुए अलग प्रादेशिक दल और ये महासनातन विरोधी परिवार जो इनके चेले चांटे छोटे भैया नेता हैं, सबको सबक सिखाने के लिए सनातन की एकजुटता हमारे लिए जरूरी है। प्रभु हमें शक्ति दें, श्री राम हमें शक्ति दें, बजरंगबली महाराज हमें शक्ति दें, शिव शंकर भोलेनाथ अपने सब भक्तों को शक्ति दें। इन सनातन विरोधी शक्तियों का हम डट कर मुकाबला कर सकें। कहीं वोट द्वारा हमने मुकाबला करना है, वो भी दूसरे समुदाय से शिक्षा लेते हुए हमें इन सनातन विरोधियों के साथ, सनातन विरोधियों के खिलाफ एक साथ सनातन को उठकर सनातन प्रेमियों को सनातनी सरकारें बनाने के लिए प्रदेशों में भी और केंद्र में भी एकजुट रहना है, तभी सनातन बच पाएगा। वरना मेरे हिंदू भाइयों, सनातन भाइयों, ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वो जे कार्य कर रहे हैं, उन पर प्रकाश आने वाले वीडियो में भी मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश होगा युवा साथियों को बताऊं।